हेलो दोस्तों, सभी को राम राम। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की संस्कृत का पहला चैप्टर भोजस्योदार्यम। भोजस्यो औदार्यम यानी राजा भोज की उदारता। भोज अकेला लिखा है यहाँ पर, यानी राजा भोज के लिए भोजस्यो, राजा भोज की औदार्यम यानी उदारता। चैप्टर का नाम है राजा भोज की उदारता। तो इसका हम हिंदी अनुवाद देखेंगे और आप साथ में कॉपी पेन लेकर साथ में ज़रूर बैठें, जिससे आप इसमें आए हुए शब्दों का शब्दार्थ लिखते रहें साथ साथ और अनुवाद भी लिख दें। तो हम शुरू करते हैं चैप्टर को कि ततः कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजम भोजम प्राह। ततः यानी तब कोई, कदाचित यानी कोई, द्वारपाल यानी द्वार का प्रहरी या रक्षक, आगत्य यानी आकर, महाराजम भोज महाराजा भोज से, प्राह यानी बोला। तब कोई द्वार का एक प्रहरी आकर के महाराजा भोज से बोला कि देव कौपी नावशेषो विद्वान द्वारे वर्तते। देव महाराज भोज के लिए ये आया है कि हे देव, कौपी ना अवशेषो, जिसके शरीर पर कौपीन अवशेष है। कौपीन का मतलब होता है लंगोटी, यानी हे देव, जिसके शरीर पर केवल एक लंगोटी मात्र है, विद्वान द्वारे वर्तते, ऐसा एक विद्वान दरवाजे पर खड़ा है। तथा कदाचित यानी तब कोई द्वारपाल आकर के महाराज भोज से बोला कि हे देव, जिसके शरीर पर केवल लंगोटी मात्र है, ऐसा एक विद्वान दरवाजे पर खड़ा है। इति यानी ऐसा। राजा प्रवेश है, राजा ने कहा प्रवेश कराओ। इति प्राह ऐसा कहा। ततः प्रविष्ट स कवि, ततः प्रविष्ट तब प्रवेश करके, सह कवि वह कवि, भोजमालोक्यम अद्य में दारिद्रो नाशयो भविष्यतीत। तब प्रवेश करके सह कवि यानी वह कवि, भोजमालोक्य यानी राजा भोज को, आलोक्य यानी देख कर, अद्य यानी आज, में यानी मेरी, दरिद्रो नाशयो यानी दरिद्रता का नाश, भविष्यतीत यानी हो जाएगा। तब प्रवेश करके वह कवि राजा भोज को देख कर कि आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा, मत्वा तुष्टो हर्षा श्रूण मुमोच, अपने आप को संतुष्ट करके, हर्षा श्रूण मुमोच, हर्ष के आंसू छोड़ने लगा। जब उसने प्रवेश किया तो राजा भोज को देखकर कि आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा, मत्वा तुष्टो, मत्व यानी अपने आप को, तुष्टो यानी संतुष्ट करके प्रसन्नता के आंसू छोड़ने लगा। राजा तमालोक्य प्राह, राजा ने तब उसको देखा और प्राह और कहा, राजा ने उसको देखकर कहा कि कवे किम रोदसी, कि हे कवि तुम क्यों रोते हो। कवे किम रोदसी, हे कवि तुम क्यों रोते हो। तत् कविराह, तब कवि राह, आ यानी कवि प्लस आह, आ का मतलब होता है कहना या बोलना। तत् कविराह यानी तब कवि ने कहा कि राजन आकर्ण्यम, आकर्ण्यम हे राजन सुनो, मदगृह में स्थिति, मेरे घर की स्थिति। तो क्या जवाब दिया है, एक सुंदर छंद लिखा है संस्कृति का, जिसे हम शिकरणी छंद बोलते हैं। शिकरणी छंद में उसने अपने घर की स्थिति को बताया है कवि ने कि अये लाजानुच्चयी पतिवचन माकर्ण्यम गृहिणी, शिशौ कर्णौ यत्नात् सुपित हितवती दीनवदना, मयि क्षीणोपाये यद कृतं दृश्या बहुश्रुबहुले, तदन्त्यशल्यं मे त्वमसि पुनरुद्धर्तुमुचितः। क्या कहा कि अये लाजानुच्चयी, लाजा, लाजा का मतलब होता है खील या लाई या भूजा जो चावल के बनते हैं। पति यानी कोई पथिक, वचन माँ कर्ण्यम, उसके वचनों को सुनकर, जब कोई पथिक लाजानुच्चयी अये, कि अये लाजानुच्चय यानी लाई ले लो या खील ले लो,
ऐसे ऊंचे पथिक के वचनों को सुनकर गृहिणी यानी मेरी पत्नी शिशौ कर्णौ यत्नात् सुपित हितवती दीन वदना, यानी उसकी गृहिणी कैसी है? दीन वदना, वदना का मतलब मुख, और दीन, दीन यानी मलिन, यानी मलिन मुख वाली मेरी जो पत्नी है वो किसी पथिक की लाई ले लो या खील ले लो, ऐसे ऊंचे वचनों को सुनकर शिशौ कर्णौ यत्नात् सुपित हितवती, शिशौ यानी बच्चों के, कर्णौ यानी कानों को, यत्नात् यानी यत्न पूर्वक या जबरदस्ती, सुपित हितवती यानी बंद कर देती है। क्या कहा कि जब कोई पथिक ऊंचे स्वर में लाई ले लो खील ले लो ऐसे वचनों को बोलता है, तो ऐसे वचनों को सुनकर मेरी जो पत्नी है, जो मलिन मुख वाली मेरी जो पत्नी है, वो अपने बच्चों के कानों को जबरदस्ती बंद कर देती है। और मई छीणोपाय यद कृतम दृशा वस्त्र बहुले, मई यानी मैं, छीणोपाय यानी असहाय, बिना उपाय वाला या छीण उपाय वाला, यद कृतम कुछ नहीं कर पाता, दृशा वस्त्र बहुले, और वह आंखों में आंसू भरे हुए ऐसे दृश्य को देखकर, यानी मैं छीणोपाय वाला व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता, उसकी आंखों में आंसू भरे हुए ऐसे दृश्य को देखकर तदंत शल्य में, मेरे हृदय में वह दृश्य कांटे की तरह चुभता है। तुमसि पुनरुद्धर्तुमुचित, तुमस यानी आप ही इसका निवारण कर सकते हैं, या आप ही मेरा उद्धार कर सकते हैं, या आप ही इसको समाप्त कर सकते हैं। क्या कहा उसने कि जब कोई पथिक लाई ले लो खील ले लो ऐसे ऊंचे स्वर में वचनों को मेरी मलिन मुख वाली पत्नी जब सुनती है तो बच्चों के कानों को जबरदस्ती बंद कर देती है, और मैं छीण उपाय वाला कुछ नहीं कर पाता, और ऐसे उसकी आंखों में भरे हुए आंसुओं से, आंखों में आंसुओं को भरे हुए ऐसे दृश्य को देखकर तदंत में शल्य मेरे हृदय में कांटा सा चुभता है। तुमसि पुनरुद्ध मुचित, आप ही इसका निवारण कर सकते हैं, आप ही मेरा उद्धार कर सकते हैं। तो राजा ने क्या कहा? राजा शिव शिव इत उदीरयन प्रत्यक्षरम लक्ष्यम दत्वा प्रा, राजा शिव शिव इत, राजा ने कहा शिव शिव यानी कल्याण हो, शिव का मतलब कल्याण हो, उदीरयन राजा ने कहा कल्याण हो ऐसा कहते हुए प्रत्यक्षरम यानी प्रत्येक अक्षर पर लक्ष्यम दत्वा यानी 1 लाख दिया, और प्राह और बोला त्वरितम गच्छम गेह, त्वरितम यानी जल्दी, गच्छम गृह यानी तुम जल्दी घर जाओ, त्वद गृहिणी खिन्ना वर्तते, तुम्हारी गृहिणी दुखी होगी। आगे कि अन्यदा भोज श्री महेश्वरम नमितु, अन्यदा यानी एक बार भोज, राजा भोज, श्री महेश्वरम यानी भोलेनाथ के नमितुम शिवालक्ष्य अभ्यगच्छत, यानी एक बार राजा भोज श्री महेश्वरम नमित यानी भोलेनाथ की पूजा के लिए शिवालय गए। तदा कोऽपि ब्राह्मण, तब कोई एक ब्राह्मण राजानाम यानी राजा को शिव सन्निधौ प्राह, राजा को शिवजी के पास देखकर प्राह बोला कि देव यानी हे देव। अन्यदा भोज यानी एक बार जब राजा भोज श्री महेश्वर को नमस्कार करने के लिए या श्री महेश्वर की या शिवजी की पूजा करने के लिए जब शिवालय में गए, तब वहाँ कोई ब्राह्मण राजा को शिवजी के पास देखकर प्राह यानी बोला कि देव अर्धौ दानवैरिणा गिरिजा अप्यर्धम शिवस्याहृतम देवेत्तम जगति तले पुरहरा भावे समुन्मीलति गंगा सागर अंबरम शशिकला नागाधिप क्षमातले सर्वगत्वं धीश्वरं गुत्वमतव त्वमाम्मा तु विच्चाटनम। उसने क्या कहा कि अर्धम यानी आधा, दानव वैरिणा दानव के वैरी के द्वारा, यानी राक्षसों का वैरी या दानव का वैरी कौन है? विष्णु। और गिरिजा अपि अर्धम और आधा
गिरिजा यानी गिरिजा की पुत्री अर्थात पार्वती के द्वारा शिवस्याहृतम शिव जी का हरण कर लिया गया। यानी आधे शिव जी को विष्णु भगवान ने और आधे को पार्वती ने हरण कर लिया। क्या कहा उसने कि अर्धम दानव वैरणा, यानी आधे को विष्णु ने और आधे शिव जी को पार्वती ने शिवस्याहृतम यानी हरण कर लिया। यानी शिव जी का हरण किसके द्वारा हो गया? शिव जी का हरण आधे शिव जी को विष्णु ने और आधे शिव जी को पार्वती जी ने हरण कर लिया। और देवे तम जगती तले पुरहरा भावे समुन्मीलति, देवे तम यानी स्वर्ग में भी, जगती तले यानी धरती पर भी, पुरहरा यानी शिव जी का अभावे यानी भाव हो गया, समुन्मीलति यानी दिखाई देने लगा। जब शिव जी का आधे शिव जी का विष्णु भगवान के द्वारा और आधे शिव जी का पार्वती के द्वारा हरण कर लिया गया तो धरती और आकाश में शिव जी का अभाव दिखाई देने लगा। और क्या हुआ? शिव जी के जो सर पे गंगा है और माथे पे जो चंद्रमा है, गले में जो बासुकी नाग है, फिर वो कहाँ गए? तो उनके लिए क्या बताया है कि गंगा सागरम अंबरम शशिकला, यानी जो गंगा थी वो सागर में चली गई और जो शशिकला यानी जो चंद्रमा था वो आकाश में चला गया। और नागाधिप और जो नागों के अधिपति थे या नागों के जो अध्यक्ष थे वो क्षमातले यानी पाताल में चले गए, पृथ्वी के तल में चले गए। और सर्वज्ञत्वमधीश्वरम त्वम मगत गमत, यानी शिव जी की जो सर्वज्ञता थी, जो अधीश्वरता थी, जो विद्वत्ता थी, वो मगमतम त्वाम यानी तुम में आ गई। यानी शिव जी की जो सर्वज्ञता थी, शिव जी का जो ज्ञान था, शिव जी की जो अधीश्वरता थी या शिव जी की जो विद्वता थी वो आप में आ गई। और माम तू भिच्चाटनम, और मेरे हिस्से में केवल भिच्चाटन आया। यानी वो राजा की बढ़ाई करने लगा। क्या कि आधे शिव जी को विष्णु भगवान के द्वारा और आधे को माँ पार्वती के द्वारा हरण कर लिया गया और धरती और आकाश यानी धरती और स्वर्ग में शिव जी का अभाव दिखाई देने लगा। गंगा सागर में चली गई, चंद्रमा आकाश में चला गया, नागों के अधिपति पृथ्वी के तल अर्थात पाताल में चले गए और जो शिव जी की सर्वज्ञता, जो अधीश्वरता यानी जो विद्वत्ता थी वो हे राजन आप में आ गई। और माम तु भिच्चाटनम, और मेरे हिस्से में भिच्चाटन आया, भिक्षा मांगना आया। तो राजा ने क्या किया कि राजा तुष्टम तस्मई प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददऊ, राजा संतुष्ट हुआ और तस्मई प्रत्यक्षरम और उसको प्रत्येक अक्षर पर 1-1 लाख दिया। तो अन्यदा राजा समुपस्थिताम सीता प्राह, तब राजा के पास उपस्थित सीता से प्राह राजा ने कहा कि देवी प्रभातम वर्णम, प्रभात का वर्णन कीजिए यानी सुबह का वर्णन कीजिए। सीता प्राह, तब सीता ने कहा कि विरल विरला स्थूलास्तारा काला विवह सज्जना, और मन इव मुने सर्वत्रैव प्रसन्न मन प्रसन्न भूनव, अपसरति च ध्वांतम चित्तास्तामिव दुर्जन, और ब्रजति च निशा क्षिप्रम लक्ष्मीरनुध्यामि नामिव। क्या कहा कि विरल विरला स्थूला तारा, जो घने घने तारे थे, जो बड़े बड़े तारे थे, वो विरल विरला यानी दूर दूर दिखाई देने लगे, विरल हो गए हैं। यानी सुबह के समय का वर्णन करते हुए सीता ने क्या कहा कि जो रात्रि में घने घने तारे दिखाई दे, स्थूला तारा यानी जो तारे घने दिखाई दे रहे थे वो विरल विरला यानी दूर दूर हो गए हैं। कैसे? जैसे कालाभिव, जैसे कलयुग में सज्जना यानी सज्जन लोग, जैसे कलयुग में सज्जन दिखाई नहीं देते, वैसे ही जो रात्रि में घने घने जो घने तारे दिखाई देने वाले थे वो विरल विरला यानी बिल्कुल गायब हो गए हैं। कैसे गायब हो गए? जैसे कलयुग में सज्जन गायब हो जाते हैं वैसे ही तारे गायब हो गए हैं। और मन एवं मुने सर्वत्रैव प्रसन्न भूनव, सर्वत्रैव यानी हर जगह प्रसन्नता है। कहाँ? भू यानी पृथ्वी और आकाश में, हर जगह पृथ्वी और पृथ्वी से लेकर आकाश तक चारों तरफ
प्रसन्नता है। कैसे? जैसे मन एवं मुने, जैसे ऋषियों का मन प्रसन्न रहता है, वैसे ही धरती से लेकर आकाश तक सर्वत्र यानी हर जगह प्रसन्नता फैली हुई है। अपसरत च ध्वांतम, ध्वांतम यानी प्रकाश, अपसरत यानी जा रहा है, वो ध्वांतम यानी अंधकार, अपसरत यानी खत्म हो रहा है। कैसे? जैसे चित्तास्तामिव दुर्जन, जैसे दुर्जन व्यक्ति के मन से सत आचरण समाप्त हो जाते हैं, वैसे ही अंधकार समाप्त होता जा रहा है। ब्रजति च निशा क्षिप्रम लक्ष्मी रनुद्यामिनाविव, ब्रजत यानी जा रही है, निशा यानी रात्रि, क्षिप्रम यानी तेजी से। कैसे? जैसे अनउद्यमी व्यक्ति के पास से लक्ष्मी चली जाती है, जो परिश्रम नहीं करता, जो मेहनत नहीं करता, जैसे बिना परिश्रम करने वाले को या जो मेहनती व्यक्ति नहीं होता उसके पास से लक्ष्मी चली जाती है, वैसे ही रात्रि तेजी से जा रही है। तो सीता ने सुबह का वर्णन किया है। कैसे? कि जो स्थूलास तारा हैं, जो घने तारे दिखाई दे रहे हैं, रात्रि में जो घने तारे दिखाई दे रहे हैं वो दूर दूर हो गए हैं। कैसे? जैसे कलयुग में सज्जन गायब हो जाते, वैसे ही तारे, घने तारे गायब हो गए हैं। और धरती से लेकर आकाश तक हर जगह प्रसन्नता है। जैसे ऋषियों के मन प्रसन्न होते हैं, वैसे ही धरती से लेकर आकाश तक चारों तरफ प्रसन्नता फैली हुई है। ध्वांतम चित्तास्त मामिव दुर्जनम, जैसे दुर्जन व्यक्ति के मन से सत आचरण निकल जाते हैं, वैसे ही अंधकार समाप्त होता जा रहा है। और ब्रेत चा निशा क्षिप्रम लक्ष्मी रनद्यामिनामिव, जैसे अनउद्यमी व्यक्ति के पास से लक्ष्मी या धन चला जाता है, वैसे ही रात्रि तेजी से जा रही है। राजा तस्य लक्ष्यम दत्वा कालिदासम प्राह, राजा ने लक्ष्यम दत्वा केवल 1 लाख दिया। और कालिदास प्राह, और कालिदास से कहा कि सखे, हे सखे, तुमपि प्रभातम वर्णम इति, तुम भी प्रभात का वर्णन करो। तत् कालिदास प्राह, तब कालिदास ने कहा कि अभूत प्राची पिंगा रसपतिरिव प्राप्य कनकम गतश्छायश्चंद्रो बुधजना इव ग्राम्य सदसि क्षणं क्षीणास्तारा नृपतय इवानुद्यम परा नदी पाराजन्ते द्रविण रहिता नामिव गुणा। क्या कहा कालिदास ने सुबह का प्रभात करते हुए? अभूत प्राची पिंगा, अभूत यानी हो गई है, प्राची यानी पूर्व दशा, पिंगा यानी गुलाबी, यानी जो पूर्व दिशा है वो गुलाबी दिखाई देने लगी है या पीली दिखाई देने लगी है। रसपति रिव यानी जो चंद्रमा है, रसपति रिव यानी जो प्रेम का प्रतीक है वो कौन है? चंद्रमा, यानी जो चंद्रमा है प्राप्य कनकम यानी कनक यानी स्वर्ण के समान दिखाई दे रहा है। चंद्रमा सोने के समान हो गया है और जो प्राची यानी पूर्व दिशा है वो गुलाबी दिखाई दे रही है। और गतस छाया चंद्रो, और चंद्रमा की जो छाया है वो जा रही है। कैसे? जैसे बुध जन एवं ग्राम्य सदस्य, जैसे ग्रामीण व्यक्तियों के मध्य से बुद्धिमान लोग चले जाते हैं, वैसे ही चंद्रमा की छाया जा रही है। क्षणम क्षीणास्तारा, और प्रत्येक क्षण क्षण पल पल क्षीणास्तारा, तारे क्षीण हो रहे हैं। कैसे? जैसे नृपतय एवानुद्यम परा, जैसे अनउद्यमी जो राजा होते हैं वो गायब हो जाते हैं, वैसे ही क्षण क्षण प्रत्येक क्षण तारे गायब हो रहे हैं। ना दीपा राजंते, दीप सुशोभित नहीं हो रहे हैं, राजंते यानी सुशोभित नहीं हो रहे हैं। द्रविण रहिता नाम इव गुणा, जैसे किसी व्यक्ति के पास धन नहीं हो, गुण तो हो, वो सुशोभित नहीं होता। जैसे एक निर्धन व्यक्ति जिसके पास गुण हैं वो सुशोभित नहीं होता, उसी तरीके से दीप यानी दीपक जिसमें तेल भी है और बाती भी है लेकिन ज्योति नहीं है तो वो सुशोभित नहीं होता। उसी तरीके से वहाँ पर दीप सुशोभित नहीं हो रहे हैं। जिस प्रकार एक व्यक्ति के पास गुण है लेकिन वह निर्धन है, उसके पास धन नहीं है, धन रहित है, वो सुशोभित नहीं होता। इसी तरीके से सुबह सुबह दीप सुशोभित नहीं हो रहे हैं।
तो सुबह का या प्रभात का वर्णन करते हुए कालिदास ने क्या कहा था कि जो पूर्व दिशा है वो गुलाबी हो गई है, चंद्रमा सोने के समान दिखाई दे रहा है, और जो चंद्रमा की छाया है वो जा रही है। जिस तरीके से ग्रामीण लोगों के मध्य से बुद्धिमान लोग चले जाते हैं, उसी तरीके से चंद्रमा की छाया जा रही है। और जैसे अन्य उद्यमी जो राजा होते हैं वो गायब हो जाते हैं या जो समाप्त हो जाते हैं, उसी तरीके से क्षण क्षण तारे भी समाप्त होते जा रहे हैं। और जो व्यक्ति निर्धन होता है, जो धनहीन है और उसके अंदर गुण है, वो शोभित नहीं होता, सुशोभित नहीं होता। उसी तरीके से दीप भी सुशोभित नहीं हो रहे हैं। राजा अतितुष्टम तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्यम दत्तौ। राजा अत्यंत संतुष्ट हुआ और प्रत्येक अक्षर पर 1-1 लाख दिया। तो इस तरीके से आपका जो 12th संस्कृत का जो पहला चैप्टर है वह समाप्त होता है।